सो फ्रेंड्स लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन दिस केसलेट। ये एक राउंड रॉबिन का केसलेट होगा जिसमें आपके पास एक नॉकआउट टूर्नामेंट दिया जाएगा कि सर्टेन सेट ऑफ प्लेयर्स आर सर्टेन नंबर ऑफ प्लेयर्स आर प्लेइंग इन दिस टूर्नामेंट्स एंड whoever loses moves out of the tournament, whoever wins advances to the next round. ठीक है, तो let's read through this caselet together. Let's see if how difficult it is. Let's see if we can find out some sort of a pattern around these kind of questions. Okay, तो आपसे कह रहा है 128 players take part in a championship. The tournament is divided, is scheduled to be held in 7 rounds, and in each round, in a match between two players, winner advances to the next round and the loser is eliminated. ठीक है, तो नॉकआउट राउंड है, जो जीतेगा वो एडवांस करेगा नेक्स्ट राउंड में, लूज करोगे एलिमिनेट हो जाओगे. There are no draws, there are no buys in the tournament. The players who take part in the tournament are seeded from 1 to 128. मतलब 128 players खेल रहे हैं, 1 से 128 तक उनको सीड कर रखा है हमने, यानी रैंक कर रखा है. कैसे रैंक है? प्लेयर सीडेड 1 बीइंग द टॉप सीड. ओके, तो जिसका सीड 1 है ही इज रैंक 1, सीड 2 है रैंक 2 एंड सो ऑन. तो सीड 128 इज रैंक 128, ही इज द लोएस्ट रैंक प्लेयर. Matches are scheduled in such a way that the highest seeded player प्लेज द लोवेस्ट सीडेड प्लेयर. ठीक है, मतलब कि हाईएस्ट सीडेड प्लेयर हमारे पास कौन सा है? हमारे पास हाईएस्ट प्लेयर सीडेड प्लेयर 1 है, वो किसके साथ खेलना चाहिए? 128 के साथ. हाईएस्ट सीडेड प्लेयर प्लेज अगेंस्ट द लोएस्ट सीडेड प्लेयर, राइट. सिमिलरली 2 है, वो किसके साथ खेलना चाहिए? 127 के साथ खेलना चाहिए, राइट. सिमिलरली हमारे पास ये इस तरह से मैचेस स्केड्यूल होने चाहिए. ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास ये है राउंड 1. तो राउंड 1 में हमारे पास इस तरह से मैचेस स्केड्यूल हो रहे हैं. ठीक है, आगे देखते हैं. अब an upset is said to happen when a lower seeded player beats a higher seeded player. मतलब कि अब 1 और 128 के बीच के मैच के बारे में सोचोगे तो 1 और 128 के बीच के मैच में क्या होना चाहिए? जनरली आप सोचोगे कि भाई 1 जीतेगा और 128 हारेगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 128 जीत जाए और 1 हार जाए. तो उस केस में जो अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट होगा उसको हम अपसेट कह रहे हैं. ठीक है, तो उसको हम अपसेट कह रहे हैं. सिमिलरली 2 और 127 के मैच में यदि 127 2 को हरा दे रहा है तो वो एक अपसेट कहलाएगा. ठीक है, द स्केड्यूल ऑफ मैचेस रिमेन्स द सेम इन केस ऑफ एन अपसेट. मतलब कह रहा है कि भाई 2 और 127 के बीच में जब 127 सपोज करो जीत जाता है, एक अपसेट हो जाता है, तो सेकेंड राउंड में जो 2 का मैच है वो 2 के मैच पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, कोई ऑपोजिशन उसका चेंज नहीं होगा, हो रहा है किसी भी तरह से वो मैच इम्पैक्ट नहीं हो रहा है. इट्स जस्ट दैट इंस्टेड ऑफ 2 127 विल प्ले. दैट्स द ओनली थिंग विच इज हैपनिंग. ठीक है, विथ द ओनली डिफरेंस दैट द प्लेयर हु कॉज्ड द अपसेट एडवांसेस टू द नेक्स्ट राउंड एंड टेक्स द डेजिग्नेटेड प्लेस ऑफ द प्लेयर ही अपसेट. ठीक है, जस्ट व्हाट वी हैड टॉक्ड. ठीक है, तो 7 राउंड्स हो रहा है. 7 राउंड कैसे होगा? जैसे राउंड 1 में देखा आपने 1 और 128, 2 और 127. सिमिलरली तीसरा मैच कौन सा होगा? 3 और 126 का. तो दिस इज मैच 1, दिस इज मैच 2, दिस इज मैच 3. अब कोई सिमिलैरिटी, कुछ पैटर्न दिख रहा है क्या? देखो तो मैच 1 में सीड 1 प्लस सीड 2 कितना आ रहा है? 129 आ रहा है क्या? मैच 2 में सीड 1 प्लस सीड 2 अगेन 129. मैच 3 में भी सीड 1 प्लस सीड 2 129. मतलब किसी भी मैच में जो हमारे प्लेयर्स होंगे उनका सीट्स ऐड करोगे तो सम कितना होना चाहिए? 129 होना चाहिए. यहाँ 128 प्लेयर्स हैं, सम ऐड करने पे कितना आना चाहिए? 129 आना चाहिए. तो ये हमारा एक पैटर्न बन गया. ठीक है, तो हमारा अब कोई भी प्लेयर उठा लो, सपोज करो हम उठाते हैं 45 प्लेयर, 45 कोई भी रैंडम नंबर उठा लिया हमने. तो हमारे पास 45 का मैच किसके अगेंस्ट में होगा? 49 का मैच होगा हमारे 129 माइनस 45 वाले प्लेयर के अगेंस्ट में. मतलब 45 का मैच होगा हमारे 84 के अगेंस्ट में. 84 प्लस 45 इज 129. तो 45 आपका 84 के अगेंस्ट में खेल रहा है, राइट. तो लास्ट मैच कौन सा होगा? लास्ट मैच के लिए आप सीधा 129 को डिवाइड कर दो 2 से, कितना आता है? 64.5. 64.5 को ऐसा करो, एवरेज बन रहा है दोनों सीड का, तो एक 64 ले लो, दूसरा 65 ले लो. 64 और 65 कितना बनता है? सम टोटल 69 बनता है, 129 बनता है. ठीक है, तो हमारा लास्ट मैच कौन सा होगा? मैच 64 वुड बी बिटवीन मैच प्लेयर 64 एंड प्लेयर 65. ठीक है, इससे पहले का मैच कौन सा होगा? 63 और 66 का, ताकि सम टोटल हमारा हमेशा ही 129 रहे. ठीक है, तो सम टोटल हमेशा ही 129 रहेगा, उसका हमें ध्यान रखना है राउंड 1 में. ठीक है, अब राउंड 2 की बात करते हैं. तो राउंड 2 के
में क्या हो रहा है, यदि सपोज करो अपसेट नहीं बनता है हमारा, हम ऐसा कंडीशन का सपोज करेंगे कि हाँ 128 के मैच में 121 जीत गया, 127 में 2 जीत गया, सिमिलरली लास्ट 64 65 में 64 जीत गया, तो हमारे पास कौन कौन से प्लेयर्स एडवांस होंगे नेक्स्ट राउंड में, 1 2 3 4 5 6 टिल 64, राइट। तो 1 से लेके 64 तक हमारे प्लेयर्स एडवांस हो गए। अब पहला मैच राउंड 2 का किसके अगेंस्ट में होगा, किन दोनों प्लेयर्स के बीच में होगा, highest seeded player which is rank 1, which is like player 1, and the lowest seeded player which would be 64, ठीक है। सेकंड मैच बिटवीन 2 एंड 63, तो यहाँ देखो सम टोटल कितना आ रहा है, यहाँ सम टोटल बन रहा है हमारा 65 का, ठीक है। तो 65/2 कितना बनता है, 30, 32.5, ठीक है। तो हम कहेंगे भाई हमारे पास जो लास्ट मैच होगा वो बनेगा 32 और 33 का, राइट। समझ में आ गया, समझ में आ गई बात ना आपको। देखो तीसरा राउंड कैसे होगा, तीसरा राउंड सिमिलरली होगा, 1 से लेके 32 तक सारे के सारे आपके एडवांस करेंगे, यदि अपसेट नहीं होता है तो हम बिना अपसेट का कंडीशन यहाँ पर लेकर के सारे राउंड्स को फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अपसेट पे हम आएंगे दोबारा वापस, ठीक है। तो राउंड 3 में क्या होना चाहिए, राउंड 3 में आपका 1 खेलेगा किसके अगेंस्ट में, 1 खेलेगा 32 के अगेंस्ट में, 2 खेलेगा 31 के अगेंस्ट में, सम टोटल कितना है 33, 33/2 इज 16.5, तो लास्ट मैच इसके किसके बीच में होगा, 16 और 17 के बीच में, ठीक है। राउंड 4 में क्या होगा, 1 और 16 का मैच, 2 और 15 का मैच, सम टोटल कितना है 17, 17/2 इज 8.5, तो हमारे पास 8 और 9 के बीच में। सिमिलरली राउंड 4 का तो अब आप ऐसे ही लिख दोगे 1 8 2 7, ठीक है, 3 और 6, ठीक है, 4 और 5, ठीक है। राउंड 4 बन गया। राउंड 5 क्या है भाई, राउंड 5 हो जाएगा 1 1 और 4, ठीक है, 2 और 3, ठीक है। राउंड 6 क्या होगा, 1 और 2, ठीक है। तो सॉरी, यहाँ मुझे राउंड 4 के बाद ये बना राउंड 5, ये बना राउंड 6 और ये बना राउंड 7, ठीक है। तो सात के सातों राउंड्स आपके आ गए, ठीक है। तो क्लियर है कि आपके पास किसी भी राउंड में आप टीम्स के बीच में कैसे आपका मैच होगा वो आप निकाल सकते हो। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ राउंड टू में प्लेयर सीडेड लेट्स से 25 किसके अगेंस्ट में खेला होगा, किसके अगेंस्ट में खेला होगा, तो आप कहोगे भाई राउंड 2 में हमारा सम टोटल कितना बनता है, हमारा सम टोटल दोनों सीड का बनता है 65, तो 25 किसके अगेंस्ट में खेलेगा, बस एक ही नंबर बनता है ना, 40 के अगेंस्ट में खेलेगा, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट पर आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे। अभी हमने इसमें अपसेट्स की बात नहीं करी है, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चंस को हम पढ़ते हैं, देखते हैं कहाँ अपसेट आ रहा है, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन 1 में क्या कह रहा है, इन केस ऑफ नो अपसेट्स इन द टूर्नामेंट, in case of no upsets in the tournament, in which round would the player seeded 10 face a player seeded higher than him, player seeded higher than him का मतलब 10 से नीचे वाला, ठीक है। तो यहाँ आप देखो तो यहाँ पर 10 खेला होगा किसके अगेंस्ट में, टोटल 129 है तो 119, यहाँ पर 10 खेलेगा, टोटल 65 है तो 55, यहाँ पर सिमिलरली 33 है, तो यहाँ पर आपके पास 10 खेलेगा आपका 23 के अगेंस्ट में, लेकिन यहाँ पर जो 10 होगा वो खेल रहा होगा, 17 है तो वो खेल रहा होगा 7 के अगेंस्ट में। तो राउंड 4 में, फोर्थ राउंड में प्लेयर सीडेड 10 वुड प्ले अगेंस्ट प्लेयर सीडेड 7, ठीक है। सो द आंसर फॉर दिस शुड बी ऑप्शन सी विच इज फोर्थ राउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हाउ मेनी प्लेयर्स इन द टूर्नामेंट वोन एग्जैक्टली वन मैच, ठीक है। लेट्स गो बैक, हाउ मेनी प्लेयर्स इन द टूर्नामेंट वोन एग्जैक्टली वन मैच, तो यहाँ देखो तो 1 से 64 तक जीते और अगले राउंड पर प्रोग्रेस हुए, ठीक है। लेकिन अगले अगले राउंड में क्या हुआ, 1 से 32 वाले तो जीत करके आगे प्रोग्रेस करेंगे, मतलब दे वुड रजिस्टर देयर सेकंड विन, बट 33 से लेके 64 तक दे won a match and now they will get eliminated here, right। 1 से 32 they won like this, they register like the second win here, and with the second win they move forward, but here just with the first win
these 33 to 64 just with the win in the first round, they get eliminated in the second round. So they ended up registering just one single win. So players seeded 64 से 33 के बीच में, राइट? तो कितने सारे नंबर्स हैं 64 और 33 के बीच में, इंक्लूडिंग बोथ 64 एंड 33? दैट शुड बी 64 माइनस 33 प्लस 1, सो दिस इज इक्वल टू 32. तो हमारे पास कह रहा है हाउ मेनी प्लेयर्स इन द टूर्नामेंट वोन एग्जैक्टली वन मैच. सो 32 इट इज. 32 you don't see here, so it would be none. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Again, assuming no upsets, which player beat seed number 25? तो सीड नंबर 25, तो फर्स्ट राउंड में आपके पास था सम टोटल 129, फिर बना 65, फिर बना 33, फिर बना 17, फिर बना 9. इस तरह से आपके पास फिर बना 5. ठीक है. तो यदि ठीक है, दिस शुड बी सफिशिएंट इनफ फॉर, एंड देन यू विल हैव 3. दिस शुड बी सफिशिएंट इनफ फॉर यू टू लाइक डिड्यूस. जैसे 25 है, तो यहाँ 25 सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तो आपके पास आ जाता है 104, यानी यहाँ पर 25 और 104 का मैच हुआ था. सिमिलरली यहाँ पर 25 और 40 का मैच हुआ होगा. सिमिलरली यहाँ पर 8 और 25 का मैच हुआ होगा. सिमिलरली यहाँ पर 25 आपका खेल ही नहीं रहा होगा यदि अपसेट नहीं है तो, राइट? तो समझ में आई बात आपको? तो आपसे कह रहा है अज्यूमिंग विच अज्यूमिंग नो अपसेट्स. ठीक है, तो आगे की बात करने की जरूरत ही नहीं है. आफ्टर लाइक थर्ड राउंड, which player beat seed number 25? So player number 8 has beaten player seeded 25, and he has beaten player seeded 25 in which round? In the third round. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. If a player seeded 13 won the tournament, then what is the minimum number of upsets in the tournament? So player number 13 has won the tournament, right? So there should be some sort of upset, right, happening somewhere. Or there could be like quite a few upsets happening somewhere to ensure that 13 won the tournament, right? अब आपसे कहता है what is the minimum number of such upsets possible so that like 13 ends up winning. तो 13 को लास्ट राउंड तक जाना होगा. तो लेट्स गो बैक टू द कैलकुलेशन दैट वी हैड डन. एंड यहाँ देखो तो राउंड 2 में 13 जीत जाएगा, कोई अपसेट की जरूरत नहीं है. राउंड 3 में भी 13 का मैच बनेगा आपका. टोटल 33 है, तो 13 का मैच बनेगा 20 के अगेंस्ट में, जीत जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है. यहाँ देखो तो 13 का मैच बनेगा आपका, 17 टोटल है, तो 13 का मैच बनेगा 4 से. अब देखो 13 के मैच जब 4 से हो रहा है और 13 को आगे प्रोग्रेस करना है, टूर्नामेंट जीतना है, तो ये वाला मैच तो 13 को जीतना पड़ेगा ना. तो दिस शुड बी अपसेट वन, right? This should be upset one. And then when 13 moves on to the next round, and instead of this 4, 13 now plays here against 5. So again, this should be another upset, right? And then instead of this 4, who would be playing? It would be 13. So this would be another upset, upset 3. And then instead of this 1, instead of this 1, who is playing actually? It's 13 who is playing. So this, and then between the match, in the match between 13 and 2, who should win? In the match between 13 and 2, 13 should win, right? So this should also be an upset. And then you will say that, okay, 13 has ended up winning the tournament, right? So for 13 to win the tournament, he should register an upset in round 4, in round 5, in round 6, and in round 7. In round 4 against 4, in round 5 against 5, in round 6 again against 1, and in round 7 against 2. ठीक है? So there should be 4 upsets for 13 to win the tournament. ठीक है? So we would say that the minimum number of upsets that should be possible in this case should be 4. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Which of the following players could have faced players seeded 1 in the fourth round? ठीक है, तो इसमें आपका अपसेट्स का कॉन्सेप्ट आ रहा है. और इनफैक्ट इससे पिछले वाले क्वेश्चन में भी आपने अपसेट का देखा. ठीक है, तो अपसेट एक हिसाब से आप सोचो तो एक ट्री के जैसा एक्सप्लोड करेगा. ठीक है, तो ऐसा करते हैं कि उस क्वेश्चन को हम पहले बना लेते हैं, फिर हम थोड़ा सा देखते हैं, टाइम बचेगा, हम थोड़ा सा और एक्सप्लोर करते हैं अपसेट के बारे में. तो क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेयर्स कुड हैव फेस्ड प्लेयर सीडेड 1 इन द फोर्थ राउंड. ठीक है,
तो राउंड 4 है हमारे पास। राउंड 4 में सीड 1, तो राउंड 4 में आपके पास कैसे चल रहा था, 129, फिर 65, फिर 33 और फिर 17। तो जनरली आपका राउंड 4 में 1 का मैच होना चाहिए था 16 के साथ, ठीक है, 1 का मैच होना चाहिए था 16 के साथ। हालांकि ठीक है, 16 के साथ हो तो नहीं पा रहा है ना, 16 के साथ हो नहीं पा रहा है। तो क्योंकि 16 यहाँ पर आपके पास आंसर ऑप्शन में है नहीं, ठीक है, 16 के साथ होना चाहिए था, मतलब 16 आ नहीं पाया, मतलब कोई अपसेट हुआ। तो हम ट्रैक किसको करेंगे, हम ट्रैक करेंगे 16 को, हम बैक ट्रैक करेंगे, राइट। तो राउंड 4 हमारा ये है। राउंड 3 का टोटल कितना है, 33। तो यदि राउंड 3 की बात करो तो टोटल बनता है हमारा 33। एक टीम है 16, तो दूसरा टीम कौन सा होना चाहिए, दूसरा टीम कौन सा होना चाहिए, 17 होना चाहिए, ताकि सम टोटल हमारा 33 बने, राइट। तो 17 is a, it's possible that 17 gives an upset to 16 in round 3 and moves over in round 4 and plays against one. क्या 17 यहाँ आंसर ऑप्शन में है, हाँ 17 यहाँ आंसर ऑप्शन में है, तो हम इसको मार करके आगे, इसको हम मार्क करके आगे निकल जाएंगे, ठीक है। हालांकि पॉसिबल था कि आपको इससे भी पहले बैक ट्रैक करना होता है, राइट। तो इससे पहले बैक ट्रैक करते हैं, ठीक है। अब सपोज करो राउंड टू में क्या होता है। अब राउंड टू में क्या है, 16 किसके अगेंस्ट में खेलेगा, राउंड टू में हमारे पास सम टोटल है 65। तो ये आंसर आपका हो गया, खत्म, ठीक है। थोड़ा सा और डीप डाइव कर रहे हैं आपके अपसेट्स के कॉन्सेप्ट पर। राउंड टू में हमारा टोटल है 65 भाई, 65 टोटल है। 16 किसके अगेंस्ट में खेलेगा, 16 खेलेगा 65 माइनस 16, यानी 49 के अगेंस्ट में, राइट। अब ये पॉसिबल है आपका कि ये मैच आपका अपसेट हो जाए, और इंस्टेड ऑफ 16 17 मूविंग, like in the next round, instead of 16 49 moves, right. So it's possible that he might as well play, one might as well play against 49 also। इट्स ठीक है। अब क्या है कि यहाँ पर बस आप 16 को ट्रैक करके नहीं छोड़ोगे, जो आपका 16 का ट्रेल बना उसके लाइक थर्ड राउंड में, उसको भी आपको चेक करना पड़ेगा। मतलब यदि देखो आप, तो 17 किसके अगेंस्ट में खेलेगा, 65 माइनस 17 यानी 48 के अगेंस्ट में खेलेगा। और क्या है कि ऐसा पॉसिबल है कि 49 48 would have given an upset to 17, and 48 could have moved over here, and then 48 would have beaten 16 and played against one, right। it's also possible 17 और 48 के मैच में 48 जीतता है, आगे बढ़ता है राउंड 3 में। 16 और 17 का मैच होना चाहिए था, जो अब 16 और 48 का हो रहा है, अगेन 48 भी आगे बढ़ गया, तो 48 भी पॉसिबल है, ठीक है। अब राउंड 1 में यदि आपको ट्रैक करना है, तो आपके पास पहला ट्रेस कौन सा था, 16। 16 का आप मैच कराओगे, राउंड 1 का टोटल है आपका 129, तो 16 का मैच कराओगे आप 113 के अगेंस्ट में, ठीक है। दूसरा आप क्या इसको करके छोड़ दोगे, नहीं ना, आगे का जितना भी आपको ट्रेल मिला उन सबको भी आपको चेक करना पड़ेगा सब्सीक्वेंट राउंड्स में, ठीक है, एज यू गो ऑन बैक ट्रैकिंग द प्रॉब्लम, राइट। तो 17 का मैच किसके अगेंस्ट में होना चाहिए, 17 का मैच होना चाहिए 129 माइनस 17 बोले तो 112 के अगेंस्ट में, ठीक है। सिमिलरली 48 का मैच किसके अगेंस्ट में होना चाहिए, या फिर 49 का मैच किसके अगेंस्ट में होना चाहिए। सो दैट ऑल्सो वी शुड बी एबल टू फिगर आउट एंड से कि all these are probabilities who could end up playing against one in round 4। बात समझ में आ रही है भाई, ठीक है। तो यदि आपके पास अपसेट है, तो देखो आप जैसे जैसे बैक ट्रैक करोगे, एक ट्री के टाइप से एक्सप्लोजन हो रहा है, दो दो के ब्रांच में एक्सप्लोजन हो रहा है, ठीक है। लेकिन आपको कोई भी मतलब कोई भी मैच निकाल पाना तो बहुत आसान है, क्योंकि आपको पता है टोटल सम ऑफ सीट्स इज इक्वल टू द जो भी आपका राउंड का टोटल है, और given a team you will be able to figure out what is the other team that could play against it, ठीक है। तो here against one who all could play, if I have to list the entire thing, against one who all could play, 16 could play, 17 could play, 48 could play, 49 could play, ठीक है, 112 could play, 113 could play, similarly 129 minus 48 could play, और 129 minus 49 could play, they all could end up playing, right? So
आपके पास देख लो कितनी सारी पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पॉसिबिलिटीज है ना। तो यहाँ आपके पास सीधा 17 में ही आंसर आपको मिल गया था, बट पॉसिबल हो सकता है कि आपको आंसर ये लास्ट वाले में मिले, है ना। तो यही अपसेट का कॉन्सेप्ट है। क्लियर है? यदि नहीं क्लियर है तो दोबारा आप एक बार अपसेट्स को यहाँ पर समझ लीजिए, पढ़ लीजिए, ठीक है। और यदि कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में डालिए, ठीक है। तो all right, so that should be the end of like this caselet. If you see, it's like on the easier side, ठीक है। उतना डिफिकल्ट भी नहीं है जब आप यहाँ पर बस ये दो चीजें समझ जाते हो। क्या दो चीजें हैं एसेंशियली, यहाँ से टेक अवे आपका दो है। पहला कि गिवन एनी राउंड हाउ विल यू फाइंड आउट कि टीम वन किसके अगेंस्ट में खेलेगी, ठीक है। टीम वन किसके अगेंस्ट में खेलेगी, ठीक है। और गिवन अपसेट्स गिवन अपसेट्स will you be able to backtrack will you be able to backtrack and find all possibilities, ठीक है। तो यही आपका यहाँ से टेक अवे है, ठीक है। इस तरह का एक और केसलेट देखेंगे हम, जिसमें थोड़ा सा डेविएशन रहेगा इसका, ठीक है। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा बट थोड़ा डेविएशन रहेगा। जैसे आप, आई लीव यू विद दैट थॉट एक्चुअली, ओके। तो यदि सपोज करो आपसे कहता है कि 120 प्लेयर्स टेक पार्ट इन अ चेस चैंपियनशिप, ठीक है। 120 प्लेयर्स, राउंड रॉबिन है, नॉकआउट टूर्नामेंट है आपका, हारेगा जो निकलेगा, ठीक है। तो 7 राउंड खेलेगा। तो किस तरह से आपके राउंड्स बनेंगे, ठीक है, किस तरह से आपके राउंड्स बनेंगे, ये एक पॉसिबिलिटी है क्वेश्चन का, एक टाइप बन सकता है। दूसरा क्या टाइप बन सकता है, सपोज करो 120 प्लेयर्स आपके पास खेल रहे हैं, ठीक है, 7 राउंड बनेगा ही बनेगा। अब सपोज करो कि शुरू के 8 प्लेयर्स को बाई दे दिया हमने, ठीक है। तो आगे आपके जो भी राउंड्स हैं वो कैसे वो कैसे बनेंगे, ठीक है। हाउ यू विल बी एबल टू लाइक फाइंड आउट टीम वन प्लेज अगेंस्ट whom in the subsequent rounds, ठीक है। तो questions of that type, ठीक है। So we'll pose that question just after this video, ठीक है। So give a try to that also, ठीक है। Given this concept, see if you are able to like solve that video on your own, ठीक है। All right, take care then.